अब कल की और आज की यानी कि 19 अगस्त 2024 की और 20 अगस्त 2024 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स रिलेटेड डेवलपमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास हेल्थ से रिलेटेड एक न्यूज़ थी कि जो एक कंपनी है हमारे पास बेवेरियन नॉर्डिक, इन्होंने क्लेम किया है कि इनके पास एमपॉक्स के नए स्ट्रेन की वैक्सीन्स रेडी हैं, तो ये भी फ़िलहाल ऑर्डर्स रिसीव करने के लिए तैयार हैं। बट इसके अगेंस्ट भी काफ़ी सारे आर्टिकल छपे हुए थे, मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, लेकिन मैं गो थ्रू किए मोटे मोटे। वो ये कह रहे थे कि ये ब्लफ भी हो सकता है बिकॉज इतने जल्दी नए स्ट्रेन की वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो सकती। खैर लेट्स सी अब मेडिकल रिलेटेड एजेंसीज इसको अप्रूवल देती है नहीं देती, मैं वो आपके लिए कवर कर दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास ग्लोबल इकॉनमी से रिलेटेड न्यूज़ थी कि वर्ल्ड में काफ़ी सारे सिनेरियोज इस टाइम ऐसे बन रहे हैं जो हमारी ग्लोबल इकॉनमी को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं रिपोर्टेडली 51 कंट्रीज़ में इस टाइम पे, 51 रीजन्स में इस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट्स देखे जा रहे हैं, जिसमें से ये दो तो आपको फिंगर टिप्स में है ही ना, यूक्रेन और रशिया वाला और इसराइल पैलेस्टाइन वाला। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी सारे हैं वो मैं किसी ने एक लॉन्ग वीडियो बना के उसमें सारे कवर करा दूंगा। सही हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये था कि ये चीज़ भी हमें हमारी इकॉनमी को बुरे तरीके से अफेक्ट कर सकती है। जो एमपॉक्स का नया स्ट्रेन तेज़ी से फैल रहा है, अगर ये एक पेंडेमिक बन जाता है तो ये बहुत गंदे तरीके से हमें अफेक्ट कर लेगा, जैसे हमें कोरोना वायरस ने अफेक्ट किया था। कोरोना वायरस के आने से पहले तक ना 2024 की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में जो स्पेकुलेशंस थी, कोरोना वायरस आ जाने के बाद हम उन एस्टीमेट से $4.7 ट्रिलियन शॉर्ट हैं। इट मीन्स कि इसने बहुत बैड तरीके से हमारी जीडीपी को, ग्लोबल जीडीपी को अफेक्ट किया है। तो इन केस अगर ये एमपॉक्स भी ग्लोबल पेंडेमिक बन जाता है तो ये भी ऐसे ही हमें हर्ट कर सकता है। ऐसे ही ना भी करे, थोड़ा बहुत भी हर्ट करे तो फिर भी अच्छी खासी ग्लोबल इकॉनमी स्लो डाउन हो सकती है। बट ये पेंडेमिक नहीं बन सकता, बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस बारे में कह रहे हैं। ये पेंडेमिक क्यों नहीं बन सकता? बिकॉज ये ना एयरबॉर्न नहीं है, विच मीन्स कि ये एयर के थ्रू ट्रैवल नहीं करता एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ। इट टिपिकली रिक्वायर्स क्लोज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट टू स्प्रेड। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये जी पेंडेमिक नहीं बन सकता इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास बांग्लादेश से रिलेटेड न्यूज़ थी। ये काफ़ी सारे इंडियन आर्टिकल्स ही पब्लिश हुए थे मुख्तलिफ अखबारों में, लेकिन इम्पॉर्टेंट लगा तो मैंने कवर कर दिया क्योंकि डेटा तो ठीक ही है कि वहाँ पे प्रिजन ब्रेक्स हुए हैं। खैर ये न्यूज़ थी कि बांग्लादेश में जो रिसेंट राइट्स देखे गए हैं वहाँ पे उन्हीं राइट्स के वजह से ही प्रिजन ब्रेक्स भी हुए हैं और तकरीबन 1200 कैदी एस्केप करके हैं, जिसमें से ये आर्टिकल्स क्लेम कर रहे हैं कि एलिजिडली काफ़ी सारे मेजर टेररिस्ट्स भी थे। तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स एक्सपर्ट्स के थ्रू ये क्लेम कर रहे थे कि ये इंडिया एक फर्टाइल ग्राउंड प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। इन केस कोई ऐसी गवर्नमेंट बन जाती है बांग्लादेश में जो इंडिया के साथ टोटली अलाइन नहीं करती, तो जैसे इंडिया पाकिस्तान पे हर वक्त एलिगेशन लगाता रहता है कि ये हमारी तरफ टेररिस्ट भेजते हैं, हमारी तरफ टेररिस्ट भेजते हैं, तो वैसे करके वो बांग्लादेश के बारे में बोल सके, उसके लिए ये ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं। ये कहेंगे जी हमारी जो स्टेट्स हैं, वो जो चिकन नेक क्रॉस करके स्टेट्स हैं ना, उनमें वैसे ही बहुत सारा अनरेस्ट रहता है, तो ये क्लेम करेंगे जी यहाँ पे टेररिज्म बांग्लादेश से आ रहा है। सही है, बदनाम करने के लिए, अगर इनके ऑब्जेक्टिव्स इनकी मर्ज़ी से पूरे ना होते हों। नेक्स्ट हमारे पास यूएन से रिलेटेड एक न्यूज़ थी कि यूएन के जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने ये कहा है कि अफ्रीका को यूएनएससी में एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। इनका नाम एंटीनो गुटेरेस है और इनकी बात किसी हद तक ठीक भी है, बट पाकिस्तान इस बारे में एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। वो भी मैं आपके लिए किसी ने एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें कवर करा दूंगा आपको। बाकी पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं वो मैं किसी दिन बाद में वीडियो बना के ना एक एक करके वीडियोस बना दूंगा उनके लिए, वो कवर करा दूंगा मैं आपको। फिलहाल डायनेमिक जो टॉपिक्स हैं रोज़ वाले, जो रोज़ रीड करने वाले होते हैं, मैं उसका बना रहा हूँ, तो फिलहाल के लिए आप ये याद रख लें। सही है। नेक्स्ट हमारे पास ईयू से रिलेटेड न्यूज़ है। वो ये है कि ईयू में अनएम्प्लॉयमेंट के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो मज़ीद से मज़ीद वर्स्ट होते जा रहे हैं। और जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है, लोगों के पास रोज़गार नहीं होता, लोगों के पास पैसे नहीं होते, फिर उनके दरमियान एक हलचल मचती है जो कि ऐसे ही राइट्स में टर्न आउट हो जाती है, जैसे हम अभी यूके और फ्रांस जैसी जगहों पे देख रहे हैं। तो ये आगे वाइड स्प्रेड हो सकते हैं। देखिए अभी उनमें टॉलरेंस जो सी है माइग्रेंट्स को लेके वो बहुत कम हो गई है। वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को कहते हैं कि जहाँ अब इनके यहाँ माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जाता है, तो आप देख लें उनके यहाँ माइनॉरिटीज़ का क्या हाल किया जा रहा है यूके में। कई बार लोग भूल जाते हैं कि ये जो सा ना यूरोपियन कंट्रीज़ वाले वही लोग हैं जिनके आबाओ अजदाद ने आज से 100-200 साल पहले वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी थी।
ठीक है। तो ये ऐसे ही लोग समझते हैं बहुत हम हाई मोरल स्टैंडर्ड है, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस 100 साल भी लगे अपनी औकात पे वापस आ गया। खैर नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है कुछ जेंडर स्टडीज़ से रिलेटेड। सबसे पहले तो इसको आपने बोल्ड माइंड के साथ सुनना है, ठीक है, दिमाग को खोल के। जेंडर स्टडीज़ से रिलेटेड न्यूज़ है तो आपने जेंडर स्टडीज़ के पेपर में कोट करनी है, या वुमेन या जेंडर राइट्स से रिलेटेड कोट करनी है ये बातें। या आप बिलीव करें या ना बिलीव करें उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से, ठीक है। तो ये है कि जो इंडिया है, इंडिया में आईपीसी इंडियन पीनल कोड, जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान पीनल कोड होता है, वो ख़त्म करके रिसेंटली भारतीय न्याय संहिता लाया गया है। और उसके अंदर जो हमारा सेक्शन था 377, इसको ख़त्म कर दिया गया है, जो कि डील करता था अननेचुरल ऑफेंसेस के साथ। अननेचुरल ऑफेंसेस क्या होते हैं कि बॉय सेक्सुअल रिलेशंस कायम करे बॉय के साथ और गर्ल, या फिर लाइक लेस्बियन हो गया, LGBTQ कम्युनिटी हो गया, इससे रिलेटेड, ठीक है। ये पनिशेबल ऑफेंस था, इंडियन पिनल कोड में था और पाकिस्तान पिनल कोड में अभी भी है। तो इन्होंने ये सेक्शन ख़त्म कर दिया है, जो कि क्वेयर कम्युनिटी के लिए, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल, गे, लेस्बियन, इनके लिए तो ठीक है, ठीक है, ये तो खुश हो गए। बट जो इंडियन पीनल कोड है और पाकिस्तान पीनल कोड भी है, उसमें अगर एक किसी मेल को सेक्सुअली हैरेस किया जाए, उससे डील करने के लिए कोई सेक्शन मौजूद नहीं है। फीमेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, मेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है। तो मेल्स क्या करते थे, मेल्स फिर इस सेक्शन के थ्रू जाके अपना केस परस्यू करते होते थे। तो अब ये भी ख़त्म हो गया है, तो वहाँ पे ये हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि जनाब हमें बताएं कि अब ये जो मेल के साथ हरासमेंट के केसेस होंगे उसको हम कैसे डील करें। तो ये एक बड़ी न्यूज़ थी। मींस इन शॉर्ट ये हम कह सकते हैं कि वहाँ पे इंडिया ने साइलेंटली लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्यूर कम्युनिटी को लीगलाइज कर दिया है। अब वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं रहा, जो कि एक बड़ी चीज़ है, इसलिए मैंने यहाँ पे काउंट की। इसी से रिलेटेड, इसी से मिलता जुलता हमारे पास एक रिसेंट केस आया था पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में फॉर द फर्स्ट टाइम किसी हस्बैंड को मैरिटल रेप की वजह से पनिश किया गया, ठीक है। मैरिटल रेप की वजह से किसी हस्बैंड को पनिश किया गया। उन्होंने किया क्या था, उन्होंने अपनी वाइफ को सोडोमी से एक्सपोज किया था ज़बरदस्ती, फोर्सफुली। अब सोडोमी क्या होती है आपने ये गूगल करके देख लेना है, ठीक है। ये भी सेक्शन 377 अननेचुरल ऑफेंसेस के अंदर ही डील किया गया था। ये अननेचुरल ऑफेंस में आता है, किसी एनिमल के साथ करना, अननेचुरल तरीके से गर्ल के साथ करना या सेम जेंडर के साथ करना, ये इसी ऑफेंस में ही डील किया जाता है। ये जेंडर स्टडीज़ के पेपर में कोट किया जा सकता है, इस वजह से मैंने यहाँ बता दिया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आजकल की डायनेमिक्स के हिसाब से इस तरह की बातें पता होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हुआ था कि मैरिटल रेप में किसी को सज़ा दी गई, और ये बहुत बड़ी जीत थी वुमेन की, बिकॉज दिस इज़ अ थिंग विच इज़ वेरी कॉमन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ एंड दिस शुड बी टैकल्ड अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट हमारे पास इसराइल से रिलेटेड न्यूज़ थी। इसराइल से रिलेटेड हमारे पास ये न्यूज़ थी कि इसराइल में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, जो कि पहले पता नहीं था कि टेररिस्ट अटैक है भी है या नहीं है। फिर उसके बाद इन्होंने तहकीकात की और इस नतीजे पे पहुंचे कि ये टेररिस्ट अटैक ही था। ये सब जानना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बिकॉज उधर तो रोज़ का है, रोज़ का टेररिस्ट अटैक नहीं है तल अवीव में, लेकिन तल अवीव इसराइल की कैपिटल है। इसराइल कहता है कि, वैसे ही बात याद आ गई मैंने कहा बता दूं, ठीक है। इसराइल कहता है हमारी कैपिटल जेरूसलम है, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड की तरफ से मोस्टली जो रिकग्नाइज्ड कैपिटल है वो तल अवीव है, जेरूसलम नहीं है, ठीक है, बिकॉज जेरूसलम डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ओके हो गया। बात हम ये कर रहे थे कि वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ है, और टेररिस्ट अटैक को इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे हमारे पास IB है डोमेस्टिक के लिए, डोमेस्टिक कामों के लिए, वैसे ही इनके पास ये एजेंसी है शिन बेट, ठीक है। इन्होंने तहकीकात करके बताया कि जनाब ये टेररिस्ट अटैक की था। खैर जो बॉम्बर्स थे वो अपना मकसद अचीव नहीं कर सके, वो पहले ब्लास्ट हो गया फॉर मैनी रीजंस। बट ये आपने याद रखना है, शिन बेट नाम है उनकी डोमेस्टिक इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसी का। ये कहीं पे MCQs वगैरह में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ज्योग्राफी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था। वो ये था कि आज पाकिस्तान में सुपर ब्लू मून देखा जाएगा, जो कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में देखा जाएगा, ठीक है। अब ये आर्टिकल ओपन हो जाए तो आप देख भी लें, नहीं हो रहा तो इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। बट न्यूज़ वही है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, जो कि सबसे पहले तो हमारे पास ये है कि रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट की गई है। उस स्टडी में उन्होंने ये क्लेम किया है कि जो
आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट मेल्ट हो रहे हैं वो मर्करी रिलीज कर रहे हैं, जो कि एक टिकिंग मर्करी बॉम्ब टाइप चीज़ है, ठीक है, जो कि बहुत बैड इफेक्ट्स दे सकती है एनवायरनमेंट के ऊपर और एट द एंड ऑफ द डे सप्लाई चेन और फूड चेन्स के ऊपर भी। अब एक क्वेश्चन आपका बनता है कि परमाफ्रॉस्ट क्या होता है। परमाफ्रॉस्ट कोई भी ऐसा रीजन होता है जहाँ पे बर्फ़ जमी रहे जो फ्रोज़न रहे फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स कॉन्टिन्यूसली, वो परमाफ्रॉस्ट पे आता है। और यहाँ पे जो आर्कटिक में परमाफ्रॉस्ट हैं ये तो बहुत लंबे लंबे टाइम से फ्रोज़न है, ठीक है, तो उसमें मर्करी ट्रैप्ड है, वो मेल्ट हो रहे हैं तो वो मर्करी रिलीज़ हो रहा है, जो कि हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। इस आर्टिकल में वही डिस्कस हो रहा था, मैंने यहाँ से आपको दिखाना था बट ये भी ओपन नहीं हो रहा, तो इसको छोड़ के आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यही था कि क्लाइमेट चेंज पनामा कैनाल को भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्रेट पोज कर रहा है। ये पनामा कैनाल है, ये मैं आपको दिखा ही देता हूँ, बल्कि ये हमारे पास वर्ल्ड आ गई है। अब इसके अंदर मैं आपको पनामा दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले हम किस लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री होगी पनामा के नाम से, ये आपके पास कंट्री आ गई। अब इसके दरमियान में जो कनाल गुजरता है यहाँ से, उसका पर्पज़ क्या है। जैसे आपने स्विस कनाल का तो नाम सुना होगा ना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ से कोई शिपमेंट आनी है, यहाँ से कोई शिपमेंट आनी है, यहाँ से कोई शिपमेंट आनी है, वो यहाँ से पूरा रास्ता क्रॉस करके जाएगी तो कितनी ज़्यादा उसकी फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगी। इधर कहीं जाना है उसने, किसी जगह पे कनाडा जाना है या जहाँ भी जाना है उसने, ठीक है, कितनी ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगी। लेकिन उसके बजाय अगर यहाँ से उसने यहाँ जाना है और इधर से रास्ता हो तो कितनी कम फ्यूल कंजम्पशन होगी। दैट इज़ वाई पनामा कैनाल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट ये एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल भी है, ठीक है। किस दिन पनामा कैनाल भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। इसमें ऐसे है कि देखें यहाँ से ये सी है ना, ठीक है, सी से जब शिप आती है, शिप एक कंपार्टमेंट में एंटर होती है, वो कंपार्टमेंट बंद होता है, वो पानी से फिल होता है और उसको शिप को ऊपर किया जाता है, ठीक है। जो बेसिकली यहाँ पे पानी का लेवल है जिस कैनाल से ये गुजारते हैं, सॉरी कैनाल कह रहा हूँ, जो आपके पास लेक है मेन जिसके ऊपर से इन्होंने शिप को गुजारना होता है परली तरफ वाले सी से कनेक्ट करने के लिए, वो सी लेवल से ऊंचा है, तो उसके लेवल तक लाने के लिए, ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए इन कंपार्टमेंट को फिल करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है जो ईच टाइम सी में रिलीज हो जाता है। तो वो जो उनसा पानी है वो एक और कैनाल से लेते हैं। तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी सारी गर्मी होने की वजह से ड्राफ्ट आया हुआ है, जिसकी वजह से वो जो लेक है उसमें पानी कम हो गया है और पनामा कैनाल उतना ज़्यादा फंक्शनल नहीं है इस टाइम पे। काफ़ी कम शिप्स वो गुजार रहे हैं और जो शिप्स गुजार भी रहे हैं उसकी बहुत लिमिटेड कैपेसिटी के साथ गुजार रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। बाकी फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है।